हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंसीडर द फ्लोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स एक्स वाई जेड। आपको इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। और क्या दिया हुआ है, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड निकालनी है। मैंने आपको पैरेललोग्राम की कंडीशन बताई थी इससे पहले कि देखिए इसमें आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है, वाई भी निकालना है, जेड भी निकालना है। तो देखिए एंगल बी प्लस सी, एंगल बी प्लस सी का सम होता है 180। मैंने आपको बताया था कोई भी पैरेललोग्राम है आपका, ठीक है, आपके इस एंगल का सम और इस एंगल सम कितना होता है 180। ऐसे ही आपके इस एंगल का सम और इस एंगल सम कितना होता है 180 होता है। जैसे इसको एंगल 1 ले लिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4। मैं पहले बता चुका हूँ आपको 1 + 2 का सम कितना होगा 180। ऐसे ही 1 + 3 का सम कितना होगा 180। 3 + 4 का सम कितना होगा 180। 4 + 2 का सम कितना होगा 180। क्यों होता है, क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और उसके जो ये वाले एंगल्स होते हैं आपके कौन से एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। ठीक है, पहले बता चुका हूँ आपको, मैं स्टार्टिंग में बताया था आपको मैंने। जो आपके एडजेसेंट एंगल्स है बी प्लस सी, सब एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। एंगल 2 और 1, 1 और 3, 3 का 4 हुआ, 4 और 2, इनका सम कितना होता है, पेयर का सम 180 डिग्री। एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री। अब आपको बी कितना दिया हुआ है 100 डिग्री दिया हुआ है, और सी कितना दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है। सॉल्व कर लीजिए इसको। 100 से 180 माइनस किया, आपका कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। तो एक्स इतना 80 आ गया। ऐसे ही आपका एक्स 80 निकल गया, जेड इज इक्वल टू इसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा, है ना। मैंने आपको बताया था पहले पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स, अपोजिट मतलब एंगल ए का अपोजिट क्या है सी है, और बी का अपोजिट क्या है डी है। तो जेड इज इक्वल टू एक्स के बराबर होता है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक्स इतना आपका 80 है, तो जेड भी आपका हो जाएगा 80 डिग्री। ऐसे एंगल बी और डी इक्वल हो गए, बी और डी भी इक्वल हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि इन्हें पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सेम आपको ये लाइज करेगा, सेम अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो बी कितना आपका 100 डिग्री और डी कितना है वाई। तो वाई कितना आ गया आपका 100 डिग्री। आपका एक्स फाइंड हो गया 80 डिग्री, ठीक है, वाई फाइंड हो गया 100 डिग्री, और जेड कितना आ गया 80 डिग्री। ठीक है, इससे सॉल्व कर लिया आपने। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट देखिए, इसी का सेकंड पार्ट देखिए। इसमें क्या दिया हुआ है आपको। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट्स का, फर्स्ट का, इसमें भी आपको एक्स वाई जेड निकालना है। ठीक है, तो देखिए x + 50, इसका सम कितना होगा 180 होगा। सेम वही रीज़न होगा जो पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, x + 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, जो एडजेसेंट एंगल्स हो गए
इन ए पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री। ठीक है, अब 180 डिग्री होगा, इसमें आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो एक्स फाइंड कर सकते हो आप। कितना आएगा आपका एक्स इजिकल टू 130 डिग्री आ गया आपका एक्स। ठीक है, अब इसके बाद आपको निकालना है जेड भी निकालना है। देखो एक्स जितना होगा उतना वाई होगा। ठीक है, जितना एक्स होगा उतना वाई होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है आपका, और पैरेललोग्राम के अपोजिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक्स इज इक्वल टू वाई 130 डिग्री। ठीक है, रीज़न क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब आपका एक्स वाई भी निकल गया, आपको जेड निकालना है। अब देखिए ये ए बी ये आपका पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो ये लाइंस पैरेलल है आपकी, है ना, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइंस इसके, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू जेड होगा। ये लाइंस पैरेलल है, एंगल एक्स इज इक्वल टू जेड के इक्वल होगा। कौन से एंगल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्योंकि जब भी दो, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी, जैसे आपकी ये टू लाइंस पैरेलल है, ठीक है, आपका ये एंगल एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 2 के, क्योंकि ये लाइंस क्या है, पैरेलल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के इक्वल होगा। कौन से एंगल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ऐसे 3 4 के इक्वल होगा, 1 2 के, 3 4 के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ऐसे नीचे वाला इसको ले लीजिए, 5 5 इक्वल होगा 6 के, एंगल 1 का 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, 3 का 4, 5 का 6, और इसको 7 ले लीजिए, 7 का 8। पहले बताया था आपको ये कौन से एंगल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, क्योंकि देखिए लाइंस पैरेलल है, तो ये भी उस लाइन के ऊपर आ रहा है, एंगल आ रहा है, और ये भी एक ही उसमें आ रहा है, कॉरस्पॉन्ड में आ रहा है। देखो सेम, देखो ये भी एंगल लाइंस के ऊपर बन रहा है आपका, और ये भी इस लाइन के ऊपर बन रहा है। ठीक है, और एक ही तरफ आ रहा है आपका, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब लाइंस आर पैरेलल दी हो, तो पैरेललोग्राम में लाइंस पैरेलल होगी, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होगी। ठीक है, तो z इज इक्वल टू एक्स के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इस तरह से आपका एक्स वाई दोनों निकल चुके हैं 130 के। ठीक है, तो एक्स कितना आपका 130 का है, तो जेड भी आपका 130 निकल गया। ठीक है, एक्स भी आपका 130 है और वाई भी 130 है, तीनों एंगल आपके 130 डिग्री के निकले। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उसके एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:2। आपको फाइंड करना है मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको पैरेललोग्राम्स के एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, रेशियो दिया हुआ है आपको एडजेसेंट एंगल्स का 3:2, तो आप लेट कर लोगे पहले, लेट जो रेशियो दिया है उस एंगल्स को लेट कर लो। लेट जो आपके एंगल्स हो गए क्या हो गए, भी एक 3x ले लोगे आप, तो रेशियो रिमूव होगी, क्या होगी 3x लेट कर लोगे, एंड
2x। ठीक है, एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं हम। ABCD, इसके एडजेसेंट एंगल्स, एक 3x ले लिया हमने, दूसरा 2x यहाँ ले लिया। अब देखिए एंगल A प्लस बी का सम कितना होगा, 180 होगा। इससे पहले बताया मैंने आपको A प्लस बी का सम होता है 180, क्योंकि लाइंस क्या है, पैरेललोग्राम है, और जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, कोई रीज़न होगा? जो एडजेसेंट एंगल्स हो गए उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, आपको A दिया हुआ है 3x दिया हुआ है और B दिया है 2x। अब x फाइंड कर लोगे, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x कितना आएगा आपका, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5। 5 से कैंसिलेशन करोगे, 5 1 जा 5, 5 6 जा 15, 30 आ गया, 5 6 जा 30। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गया फिर 36 डिग्री। एक्स निकल गया तो आप फाइंड कर सकते हो 3x एंड 2x। तो आपका एक एंगल कितना होगा, वन एंगल होगा आपका 2x था स्टार्टिंग का एंगल, ये एंगल कितना है, 3x है, 3 मल्टीप्लाई 36, 3 मल्टीप्लाई 36 कितने हुए, 108 डिग्री। और दूसरा एंगल आपका 2x है, टू मल्टीप्लाई 36, 72 डिग्री आ गया। तो आपके दो एंगल निकल गए 108 एंड 72। अब जितना एंगल A होगा उतना एंगल C होगा आपका, तो कि पैरेललोग्राम के अपोजिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जितना B होगा उतना D होगा। B कितना आपका 72 है, तो D भी कितना होगा आपका 72 डिग्री रहेगा। A कितना निकला 108, तो C भी कितना होगा 108 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 6 में आपको द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। जो आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल दिए हुए आपको। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स निकालने आपको पैरेललोग्राम के। सेम ऐसे ही आपका ये भी, इसमें जो आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है इसमें जो एंगल दिए हुए हैं कौन से, एडजेसेंट एंगल्स, वो इक्वल दिए हुए। ठीक है, तो हम लेट कर देते हैं, क्या मान लेते हैं इसको, एक्स मान लेते हैं हम। लेट ईच एडजेसेंट एंगल्स भी क्या मान लिए, एक्स मान लिए हमने, है ना। एडजेसेंट एंगल्स क्या मान लिए, एक्स मान लिए। जैसे हम एक पैरेललोग्राम ले लिया ABCD, इसके एंगल एक्स मान लिए एक्स। ठीक है, तो इसमें लिखा है ना एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। ये एक्स तो ये भी एक्स होगा, कोई भी दो एंगल मान लेते हैं हम, लेट कर लिए। तो A प्लस बी का सम होता है 180 डिग्री। क्यों होगा आपको पता ही, रीज़न वही है सेम, सिंस द एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, पैरेललोग्राम के होते हैं 180 डिग्री होते हैं। सेम रीज़न वही है आपका, सिंस द एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री ऑफ 180 डिग्री। सिंस एडजेसेंट एंगल्स हो गए आपके पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री। ए भी आपका एक्स है और बी भी एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स
2x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 180/2, 90 डिग्री आ गया। तो ईच एंगल कितना होगा 90 होगा, क्योंकि सारे एंगल इक्वल है इसमें। तो हैंस ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका सेम ऐसे करना है आपको, उसमें भी आपको ठीक है एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, द फ्लोइंग फिगर्स, ठीक है GUNS, ठीक है इसने दिया GUNS, ठीक है GUNS, ठीक है, और इसमें जो RUNS, ठीक है 2 पार्ट दिए हुए इसमें, और पैरेललोग्राम, ये बोथ फिगर के पैरेललोग्राम की है। आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये दोनों फिगर GUNS क्या है, आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट देखिए इसको कैसे करेंगे। आपको ये क्या दिया हुआ है, GUNS क्या है, ठीक है एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। आपको पता है इसमें साइड्स दिए, देखो इसमें एंगल नहीं है, इसमें सब में, और क्वेश्चन में क्या था आपके एंगल्स दिए हुए थे। तो आपको पता था अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। ये साइड्स हैं, तो साइड्स के बारे में बताया था आपको मैंने कि अपोजिट साइड्स किसकी, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अब देखिए इसकी अपोजिट साइड्स कौन सी है, ये साइड्स की अपोजिट है, ये साइड्स के अपोजिट है, ये क्या इक्वल होगी, GU इक्वल होगा आपका NS के, और GS इक्वल होगा UN के। ठीक है, तो हम पहले x फाइंड कर लेते हैं। GS किसके इक्वल होगा, UN के। रीज़न क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए, ठीक है पैरेललोग्राम क्या होगी, इक्वल होगी। GS आपको 3x दिया हुआ है, x फाइंड कर सकते हो आप, 18 डिवाइड बाय 3, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया आपका। ठीक है, लेंथ हम सेंटीमीटर है। देखिए इसके y फाइंड करेंगे। अब देखो GU इज इक्वल टू NS के इक्वल होगा, GS किसके इक्वल था, UN के, GU के अपोजिट क्या है, NS है। क्यों होगा, रीजन वही आपका, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल है। GU आपको दिया है 3y - 1, ठीक है माइनस पेन को तो ट्रांसफर किया हमने, 27 आ गया। देन फाइंड y कर सकते हैं हम, y इज इक्वल 27/3, 9 सेंटीमीटर आ गया आपका। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, RUNS, ये भी पैरेललोग्राम दिया हुआ है। मैं इसमें साइड्स की लेंथ नहीं दी हुई, साइड्स नहीं दी हुई इसमें, देखो इसमें साइड्स नहीं दी हुई। इसमें आपको ये दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, 16 दिया हुआ है आपको, ये दिया है x + y, ये दिया y + 7, और ये दिया 20। तो आपको पता है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो करते हैं बाइसेक्ट करते हैं इस इधर, यानी कि जितना आपका ये लेंथ होगी उतनी आपकी ये होगी। इसको O ले लेते हैं हम। ठीक है, तो RO इज इक्वल टू ON के इक्वल होगा। इसी तरह OU इज इक्वल टू OS के इक्वल होगा। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर्टी बताई थी वाली कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। तो आपको x + y को 16 के इक्वल लोगे, और y + 7 को 20 के इक्वल लोगे। ठीक है, कुछ इस तरह से लेके देखिए। सेकंड पार्ट देखिए, सिंपल वैसे ही करना है आपको, 16 इज इक्वल टू x + y के इक्वल होगा। रीज़न क्या है,
डायगोनल्स क्या करते हैं, पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसे बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में, इसके जो आर एन और एस यू बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये जो ओ एन ओ आर होगा वो ओ एन के इक्वल होगा, ठीक है। जो ओ आर है वो ओ एन के इक्वल है, इसलिए इक्वल ले लिया। सेकंड में क्या है, ओ यू इक्वल है किसके, ओ एस के, ओ यू इक्वल है ओ एस के। तो ओ यू आपका कितना है, वाई प्लस 7 है, ओ एस कितना है 20 है। इससे आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई आपकी। अब y की वैल्यू 13 आ गई, इसमें आप y की वैल्यू पुट करना, क्या दिया है 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। y की वैल्यू कितनी है 13 है, 13 वैल्यू पुट कीजिए तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर दी, x की वैल्यू आपकी 3 आई और y की वैल्यू 13, ठीक है। इससे आप x से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।